नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेस्टिमनी। ठीक है, या टेस्टिमोनी। सो बेसिक आउटलाइन तो यही है, टेस्टिमोनी। ठीक है, बट लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो हम ये यूज़ करेंगे, टेस्टिमोनी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है डिस्कार्डेड। ठीक है, डिस्कार्डेड की आउटलाइन कैसे आएगी? कार, ठीक है, डी डी आया तो डी हाफ होगा, डिस्कार्डेड। क्लियर है? ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, डिड है ना, तो डिड के लिए आप बीच में से कट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अमेजिंग। अमेजिंग की आउटलाइन कैसे बनेगी? एम एस का सर्कल और एन जी, अमेजिंग। ठीक है, क्लियर है? इन रिगार्ड की आउटलाइन आप लोगों को बता रखी है। इन रिगार्ड के लिए सिर्फ जी आर। ठीक है, मेडिकल एविडेंस की भी आप लोगों को बता रखी है। उसके बाद है इन एग्जिस्टेंस, लेकिन ये अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो टाइप करेंगे तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। इन एग्जिस्टेंस के लिख के एस टी एन एस। ठीक है, इन एग्जिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो भी मतलब फ्रेजेस बनते हैं, उनको इकट्ठा ही लिखा जाना चाहिए तो बेटर है। जैसे इट वाज आल्सो। ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे ये वाला है, फ्रेजेस है, इट वाज इकट्ठा ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फास्ट ट्रेनिंग। 1 सेकेंड, नेटवर्क गया शायद। ठीक है, ये 3 सेकंड नेटवर्क गया। हाँ जी सर, क्लियर है? कराएं आगे? फास्ट ट्रेनिंग, एफ एस टी एन और एन जी, फास्ट ट्रेनिंग। क्लियर है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है रमेश। तो कोई वोवल पे फोकस नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज देखेंगे, आर एम और एस एच इकट्ठा है तो एस एच, आर एम और एस एच, रमेश। ठीक है, इक्वल का निशान लगा देंगे एक, ताकि पता लग सके कि ये कैपिटल आएगा। ठीक है, हाँ, गिल्टी। हाँ जी, फास्टेनिंग, एफ ए एस टी ई एन आई एन जी। ठीक है, अच्छा, गिल्टी जो वर्ड है वो तो ऐसे होता है, बिलो द लाइन जी एल और टी वाई। और एक होता है कैजुअल या कैजुअलिटी, उसको हम अब द लाइन लिखते के एस का सर्कल एल और टी वाई, कैजुअलिटी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है इन एडिशन। पता होगा, बहुत बार देखा जाता है ये वर्ड इकट्ठा होता है। ठीक है, इन एडिशन आए तो डी और शन, इन एडिशन। क्लियर है? ये अबव द लाइन रहेगा, इन एडिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है राइगोरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर जो कारावास की सजा होती है उसको बोलते हैं राइगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? आर जी आर एस, राइगोरस। और इम्प्रिजनमेंट के लिए सिंपली एम एन टी। ठीक है, राइगोरस इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद है सेपरेट जजमेंट। ठीक है, सेपरेट एस पी आर टी, सेपरेट जजमेंट के लिए जे जे और एम एन टी, सेपरेट जजमेंट। हाँ, अच्छा, उसके बाद है सेशंस केस नंबर। कभी भी सेशन केस नहीं मिलेगा, हमेशा सेशंस होएगा जहां भी होएगा। ठीक है, अंडरगोन,
दोनों ही हमारे जो है ऑन द लाइन होते हैं, तो उनको दोनों को ऑन द लाइन लिखेंगे। अंडर, गोन के लिए जी और एन का हुक और ओज वावल, ठीक है, अंडर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, डिक्शनरी की आउटलाइन आप लोगों को आती है, ठीक है। सीनियर एडवोकेट, हाउ टू राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कैपिटल रहेगा, ठीक है। वकालत के लिए यूज हो रही है एडवोकेट, तो यहाँ पे एडवोकेट कैपिटल रहेगा। सीनियर कैसे आएगा, एस एन आर, सीनियर। एडवोकेट के लिए डी वी के टी, एडवोकेट। क्लियर है। असेल्ड, अस, एल एंड डी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अस की साउंड जहां भी आए वो अबव द लाइन स्ट्रोक बनेगा, ये तो गारंटेड है, ठीक है। और आएगा एस पूरा, ये भी गारंटेड है, ठीक है। उसके बाद है एपिलांट्स कन्विक्शन। एपिलांट्स कन्विक्शन का मतलब क्या है, एपिलांट का कन्विक्शन, ठीक है। पोस्ट ऑफियलस, अलग अलग ही लिखा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एस पोस्ट ऑफियल एस समझाने के लिए आपको बताया। एपिलांट्स कन्विक्शन के लिए कन का डॉट वी के और शन, कन्विक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑफेंस ऑफ मर्डर। मर्डर, ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है। मर्डर्ड होता तो बीच में से काट देते, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड निकलता है, फाल्सिफाइड। फाल्सिफाइड, अब फाल्सिफाइड को कैसे लिखेंगे, फाल्सिफाइड, ठीक है। क्लियर है। इसमें बड़ा दिया हुआ है कैसे, एफ एल एस और फाइड। हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, जब हम फ्लावर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे एल का हुक लगा के, तो हम फालसी को ऐसे क्यों नहीं लिखते, फालसी और फाइड, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, फाल्सिफाइड, ये वाली। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो डीमोलिश्ड। अब यहाँ ई की साउंड आ रही है, डीमोलिश्ड। तो डीमोलिश्ड को कैसे लिखें, डीमोलिश्ड। एसएच को पूरा बना के बीच में से काट दो, या एसएच की आउटलाइन हाफ रख दो, तो भी एक बात है, ठीक है। असाइंड, लेकिन असाइंड की स्पेलिंग याद रखना, ए डबल एस आई जी एन, ठीक है। अस की साउंड आई तो मैंने बोला था पूरा बनेगा, एन का हुक और डी आया तो हाल्विंग हुक, ठीक है। असाइंड, हाँ जी सर। नहीं, मैंने क्या कहा था कि अस की साउंड जहां भी आए वो पूरा स्ट्रोक बनेगा, तो अस की साउंड जहां पूरा स्ट्रोक बनेगा, और एस, ठीक है। क्लियर है। अनडिनाइबल, अनडिनाइबल, कैसे बनेगा, अनडीनाइबल के लिए बी एल, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, कोई बड़ी आउटलाइन नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बड़ी आउटलाइन भी आपको छोटी लगेंगी, ठीक है। फैब्रिकेटेड कैसे बनेगा, एफ बी आर, केटेड है ना, के और टी टी की आउटलाइन हाफ, ठीक है। फैब्रिकेट होता है के हाफ हो जाता, फैब्रिकेटेड है तो टी हाफ होगा। इज इट क्लियर। प्रोसिक्यूशन केस आपको लिखना आता है, हाँ जी। चलो मैं बताऊंगा, उससे पहले सेकेंडली देख लो। सेकंड बनाते हैं ना, एन का हुक पूरा नहीं लेके जाना, एन का हुक थोड़ा सा लेके जाना, और एल वाई, ठीक है, सेकंड। क्लियर है। अब बात करते हैं, हाँ जी, बोलो सर। ठीक है, प्रोसिक्यूशन केस, तो कैसे लिखेंगे, प्रो जी
केयर्शन प्रोसिक्यूशन और केस के लिए केयर्स, ठीक है। वैसे तो ऑन द लाइन आता है, लेकिन हमने ज्वाइनिंग करनी है तो इसका ध्यान नहीं रखेंगे हम कि कहाँ पर आएगी, ठीक है। क्लियर है? हम्म, ठीक है। उसके बाद है फायर सी, सॉरी फायर्स। तो कैसे बनेगी इसकी आउटलाइन? फाई, आई की साउंड आ रही है, आर एस, फायर्स, ठीक है। लेकिन एक चीज और होता है, आई के साथ अगर कोई वावल आ जाता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, फायर्स ही। तो आई की, हाँ जी, आई का डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद है कंप्लेनेंट पार्टी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी चीज बता रखी है कि पार्टी हो, बिल हो, बजट हो, तो बी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कंप्लेनेंट बिल हो नहीं सकता, कंप्लेनेंट बजट नहीं हो सकता, कंप्लेनेंट तो कोई पार्टी ही होगी, तो कंप्लेनेंट पार्टी, ठीक है। तो एस सी आई एस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जहाँ भी एक चीज़ और बता रहा था मैं कि एल वाई जो भी वर्ड होंगे उसके जस्ट बाद पढ़ना आएगा, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडली, फर्स्टली, ठीक है। तो इन चीज़ों के बाद जो आएगा तो कॉमा आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिक्टेशन की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर हमारी क्या है? 26, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सभी को? ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट डिक्टेशन की बात करते हैं। पहला ही वर्ड आया हमारा फेटफुल, फेटफुल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ टी, फेट, और फुल के लिए एफ फॉर एल, फुल, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो एक ही चीज लिखूँ मैं, अटैक। अब ये बताओ कि अटैक्ड है, ठीक है, इसकी आउटलाइन कहाँ बनेगी? अबव द लाइन। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पे एट आ गया, ठीक है। तो एट और के डी आया तो के की आउटलाइन हाफ, अटैक्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हर्ल्ड, एच यू आर एल ई डी, ठीक है, हर्ल्ड, ठीक है। हर्ल्ड की आउटलाइन कैसे लिखेंगे? एच आर एल डी, ठीक है, एच आर एल डी। तो हर और एल डी आया तो या तो एल की आउटलाइन हाफ कर दो, ठीक है, ये भी हर्ल्ड है। या इसको एच आर बना के एल डी पूरा बनाओ तो भी हर्ल्ड है। क्लियर है? उसके बाद आता है स्प्लिंटर, ठीक है। तो थोड़ी सी आउटलाइन आ रही है तो इन चीज़ों पे फोकस रखो। एस पी एल, सप्लाई बनाते हैं ना, वही वही सप्लाई को डबल करके उसमें इनका हुक लगाना, स्प्लिंटर। क्लियर है? ये रहा सप्लाई। देखो सप्लाई तो हम बनाते ही है, तो यहाँ पे क्या है? सप्लाई है, सप्लाई। और एन, एन का तो हुक लगेगा, क्यों? एन को तो डबल कर नहीं सकते, तो सीधी सी बात है, हमको सप्लाई को डबल करना है, ठीक है। एक्यूटल, क्यू टी एंड एल, एक्यूटल, ठीक है। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, जैसा आप बनाते हो वैसा यूज करो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा, इसके बाद अपहेल्ड, ठीक है। आपको पता है कि एच जब बीच में आता है तो एच का डॉट लग जाता है, एच हेल्ड, ठीक है, अपहेल्ड। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है क्वेश्चन, सी ए टी आई। प्रिकॉशन लिखते हैं तो हम प्री क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो अबव द लाइन आता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो डीलिंग विद द जजमेंट, डीलिंग विद द जजमेंट। तो कैसे बनेगा? डीलिंग विद द जजमेंट है ना, जे जे पैरामेंटिक, ठीक है। द यहाँ पे डिसअपियर रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज नहीं लगा पाते तो वहां पे हम दा को डिसअपियर रखते हैं, ठीक है। डी
एल एन जी, डीलिंग विद द जजमेंट के लिए जे भी बना सकते हो, लेकिन याद रखने की ये जजमेंट है, ठीक है। या एम एन टी बनाना चाहो, टाइमिंग है, तो आप जजमेंट के लिए जे एम एन टी भी बना सकते हो। क्लियर है? या हाई कोर्ट की आउटलाइन आपको बता दी थी। या उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी कैसे लिखा जाएगा? टी एल जी यू, ठीक है, तेलुगु। डी एस एम देशम, और पार्टी के लिए हम क्या करेंगे? पी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं टी एल जी यू तेलुगु, डी एस एम देशम, और पार्टी के लिए पी से, ठीक है। तो ये आउटलाइन जैसे भी आप कैसे मर्जी बना सकते हो, या तो आप टी डी और पी कर सकते हो, ये भी तेलुगु देशम पार्टी है, ठीक है। टी डी एस एम करके पार्टी से काट सकते हो, ये भी तेलुगु देशम पार्टी है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी आउटलाइन को इजी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, एब्सकॉन्डिंग। तो इसको कैसे लिखेंगे? एब की साउंड आ गई तो अबव द लाइन एस के एन डी आई एन जी, एब्सकॉन्ड, और आई एन जी का डॉट, एब्सकॉन्डिंग। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट रेयर जो यूज वर्ड होने वाले हैं वो इन देयर हैंड, इन देयर हैंड्स, इन देयर हैंड्स। क्लियर है? हाँ जी, इन देयर हैंड्स, टी एच ई आई आर, थर की साउंड आई तो इन डबल हो गया, ठीक है। और हैंड्स जैसे हमारी शॉर्ट फॉर्म है वैसे लिखी गई, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोडेड, सो एक्स पी एल, ठीक है, पी एल है ये, ठीक है, याद रखना। और डी डी, एक्सप्लोडेड। क्लियर है? या उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वर्ड की, जो आए हैं हमारे, इसमें थोड़े वर्ड्स हैं, वो थोड़े ध्यान से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वर्ड जो है हैक्ड, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हैक्ड। तो अब ये देखो कि हैक्ड जो वर्ड है वो कहाँ बनेगा, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा हंटिंग सिक्कल। हमारा वर्ड जो है वो क्या है? हंटिंग, जिसकी स्पेलिंग है एच यू एन टी आई एन। सिक्कल के लिए एस आई सी के एल ई। अब हंटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? एच एन टी, हंटिंग, ठीक है, आई एन जी तो बनाना ही है, ठीक है, एच एन टी आई एन जी, हंटिंग, ऐसे बना सकते हैं। सिक्कल की आउटलाइन हमारी क्या होती है? ये होती है सिक्कल, ई का नेक्स्ट लास्ट प्लेस पे है। लेकिन अब यहाँ हमने ज्वाइनिंग करनी है तो एच एन टी, हंटिंग, सिक्कल के लिए एस के एल। क्लियर है? एच एन टी हंट आई एन जी, और सिक्कल के लिए एस के एल। कहाँ सर? ये इस टाइप का होता है, वहाँ एफ और बी का होता है, ठीक है। तो उसके बाद है पुलिस फायरिंग ए गन, पुलिस फायरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस फायरिंग क्या होता है। तो पुलिस फायर के लिए हम ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और आई एन जी का डॉट लगा देंगे। तो ये भी क्या है? पुलिस फायरिंग है। समझ सकते हो इसको इजिली? या ठीक है। तो यही चीज है जो मतलब यहाँ तक वर्ड्स हैं। एक और वर्ड्स हैं, एक दो वर्ड्स और हैं, सर्कल इंस्पेक्टर। ये मोस्टली उस ग्रुप में पूछा जाता है, मैंने कई बार देखा है कि ऐसी आउटलाइन पूछते हैं वो, ठीक है। तो सर्कल इंस्पेक्टर की आउटलाइन, ये तो सर्कल हो गया। इंस्पेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? एन का सर्कल तो वैसे यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन हमको एस का सर्कल भी बनाना है, तो एस पी और के की आउटलाइन डबल। क्लियर है? फाल्सिटी,
फाल सिटी। अब फाल सूट होता तो हम सिर्फ और सिर्फ डी बनाते, लेकिन यहाँ फाल सिटी है, FLSOTY, फाल सिटी। ठीक है, इस सिटी की आउटलाइन क्या होती है हमारी, कट द लाइन होती है, फाल सिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ, तो इसमें क्या आएगा, हाइफन आएगा इन और चीफ के बीच में। इन चीफ, तो एग्जामिनेशन इन चीफ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एग्जामिनेशन, ठीक है। इन चीफ है तो इनका मतलब क्या आता है, बीच में, और चीफ के लिए चीफ बना लेंगे। क्लियर है। ये आउटलाइन तभी याद होंगी जब इनकी प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस ये आउटलाइन आपको मेमोराइज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है फोक। ठीक है, FOLK, एफ और के, ठीक है, ओ की साउंड आ रही है तो ओ का वोवल हो जाएगा। क्लियर है। ट्रैक्टर, सो ट्रैकटर। क्लियर है। हाँ जी सर, डायरेक्टर कट द लाइन आता है। ठीक है, डायरेक्टर जो आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपकी डिक्टेशन जो 25 और 26 के वर्ड थे वो आपको मैंने निकलवा दिया। प्रैक्टिस आपको पता है कैसे करनी है, 5-5 लाइन में पर आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। हाँ, ये तो थे GD बिस्ट के, अभी कैलाश चंद्र की बात की है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट डिक्टेशन करने के बाद देखनी है। हाँ जी।